नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी। और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं, जो कि निकाली है भारत सरकार के महारत्न पीएसयू ने। सबसे अच्छा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है वो महारत्न होता है, और उसी के अंदर ये वैकेंसी आई है। 400 से भी ज्यादा सीटें हैं। 12वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है। और अच्छी बात यह है कि कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना, और अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। लेकिन आवेदन करने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जो लोग इस भर्ती के बारे में नहीं जानते हैं वे भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकें और अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। लोकेशन भी काफी सारी है, पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा। आपको बस एक ही काम करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी निकाली है, ये निकाली है IOCL ने, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और मैं आपको बता दूं, ये आपका एक PSU है, वो भी महारत्न PSU। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बाकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है। इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हुई है 15 जनवरी से, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे किसी की भी फीस नहीं लगने वाली। एंड बात करें पोस्ट की, तो जो टोटल आपकी सीटें हैं वो है 405। बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, तो एग्जाम भी आपको नहीं देना, और अप्लाई भी फ्री में कर सकते हो। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, क्योंकि सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर में अप्लाई करना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि आप 12वीं पास हो, और 12वीं में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और एक और चीज देखो क्या लिखा हुआ है, बट बिलो ग्रेजुएट, यानी कि आप 12वीं पास तो होने चाहिए, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन मान लो कर भी रहे हो तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी चिंता मत करो, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपके लिए भी वैकेंसी है, आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस डिसिप्लिन कोड के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। बाकी बात करते हैं ITI वालों की, तो अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड में ITI करा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। एक बार मैं बता देता हूं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड मशीनिस्ट, इनमें से किसी भी ट्रेड में ITI कराएं अप्लाई कर सकते हो। बाकी चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा वालों की। तो डिप्लोमा की जो पोस्ट है उसे कहा गया है टेक्नीशियन। तो अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड में डिप्लोमा करा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। मैं बता देता हूं एक बार, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने डिप्लोमा कराए तो आप टेक्नीशियन बन सकते हो। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31 दिसंबर से। आपको ये चेक करना है कि 31 दिसंबर 2025 को आपकी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेकर 24 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें मिल जाता है 10 साल का। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन लेना यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको अब कुछ नहीं करना, आप ऑलरेडी कर चुके हो जो आपको करना था। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर। जैसे मान लो आप डाटा एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपका सिलेक्शन 12वीं के मार्क्स पे होगा। टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा के मार्क्स पे होगा। ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएट के मार्क्स पे होगा। ITI वालों का ITI के मार्क्स पे होगा। तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, जितने मार्क्स आ गए वही रहेंगे। तो उसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब यहाँ पे आपको 1 साल तक काम सिखाते हैं, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और काम सिखाते हैं कि एक्चुअल में वर्क करना कैसे होता है। तो प्रैक्टिकल स्किल आपकी डेवलप होती है। और ऐसा नहीं है कि बस ट्रेनिंग करनी है, यहाँ पे आपको स्टीपेंड भी मिलता है। अगर आप 12वीं पास या ITI वाले में अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है लगभग 10 पर मंथ। वहीं पे अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाले में अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है लगभग 15 पर मंथ।
और इसे करने का ये फायदा होता है कि उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो कल को अगर आप प्राइवेट जॉब भी लेना चाहो तो वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप करा हुआ है, वो भी महारत्न से। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे लोकेशन कौन कौन सी है, चलिए सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस कहाँ है, अप्लाई लिंक कहाँ है, ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक भी दिया है। शॉर्ट नोटिस जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जो फुल नोटिफिकेशन है वो अभी यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ है, वो फरवरी में होगा। और ये यहाँ पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो किसी भी स्टेट से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। एंड लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे यंत्र इंडिया के काफी सारे अलग अलग लोकेशनेशंस हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहे होंगे। तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो काफी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों हर जगह शेयर कर दो और बाकी बच्चों को भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। तो शेयर आपको सबके साथ करना है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।